हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर जो है 4 करेंगे। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग। चैप्टर 3 तक जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो चलिए एक्सप्लोर करेंगे मैग्नेट्स को। तो यहाँ पर जो है रेशमा बैठी है। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। रेशमा क्या है, एक केरला की टाउन की लड़की है जिसको जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखना जो है बहुत ही पसंद था। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो उसकी स्टोरीज सुनती थी। सो रेशमा वॉज राइटिंग ए न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर। अब क्या कर रही है रेशमा, एक नई स्टोरी लिख रही है अपनी ग्रैंड मदर के लिए उनके 60th बर्थडे पर। तो स्टोरी क्या है कि द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। क्या होता था कि वो उस पर स्टोरी लिख रही है कि जब शिप से जो है मसालों को जो है केरला से जो है बेचने के लिए जो है ले जाया जाता था पहले। ठीक है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज, रेशमा जो उन चीज़ों से अवेयर थी, उन दिनों से जो है अवेयर थी। द सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, जिसमें क्या करते थे कि जब ट्रेड के लिए मसालों को ले जाता था तो सेलर जो है वो कैसे जाते थे, वो अपने रास्ते जो है वो स्टार्स थे ना, उनको देखकर अपने रास्तों को जो है सर्च करते थे। ठीक है। रात में वो स्टार्स को देखकर जो है रास्तों की तरफ जाते थे। बट इन हर स्टोरी, लेकिन इसकी स्टोरी में ए सिचुएशन अरॉज वेयर इन अ सेलर्स गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। अब इसकी स्टोरी में क्या हुआ है कि जो सेलर्स है ना, वो अपने रास्ते से जो भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि जो है तूफान आ गया था और उनको ना तो जो है बादल दिखाई दे रहे थे, ना तो उन्हें आसमान दिखाई दे रहा और ना ही आसमान में जो है तारे दिखाई दे रहे थे। उस स्टॉर्म की वजह से तारे नहीं दिखाई दे रहे थे तो अपना रास्ता कैसे देखेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। अब रेशमा जो है अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि वो जो है ये नहीं सोच पा रही थी कि सेलर्स को जो है उनका डायरेक्शन किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्स को देखकर जो है डायरेक्शन देखते थे, अपने रास्तों को देखते थे। अब तारे ही नहीं दिख रहे तो वो उनका डायरेक्शन कैसे मिलेगा उनको। तो इसके लिए वो जो सोच रही थी और अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। सी सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब उसने क्या किया कि इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी से बुक्स में से सर्च करना शुरू कर दिया। सी लर्न दैट द ट्रैवलर्स यूज ए डिवाइस। उसने ये देखा कि जो ट्रैवलर्स होते थे ना, वो एक डिवाइस का यूज़ करते थे नोन एज ए मैग्नेटिक कंपास। जो क्या होता था, एक मैग्नेटिक कंपास होता था फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। वो ये है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। इसकी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। ये एक मैग्नेटिक कंपास है जिसके थ्रू क्या करते थे सेलर्स जो है अपने डायरेक्शन को फाइंड करते थे। तो रेशमा हैड बीन पेंसिल बॉक्सेस। रेशमा के पास जो पेंसिल बॉक्स है एंड पर्सीज विच हैड मैग्नेट टू कीप दैम क्लोज्ड। उसको पता है कि उसमें जो है, जो पेंसिल बॉक्स को बंद करने के लिए उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा हुआ था, जिससे वो बंद हो जाता है पेंसिल बॉक्स। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट। और जो राइटिंग बोर्ड पर जो हम डस्टर का यूज़ करते थे ना, उसमें भी क्या लगा होता था, मैग्नेट लगा होता था। बट शी हैड नेवर लुकड एट दोज केयरफुल। लेकिन वो इन चीज़ों को ध्यान से देखती ही नहीं थी कि मैग्नेट का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। वो इन चीज़ों को देखती ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ हुआ है। शी नाउ बिकेम क्यूरियस। अब क्या है, वो बहुत ही जिज्ञासु हो गई। टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो गई। एंड मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जिज्ञासु हो गई। वो जानना चाहती थी उसके बारे में। देखिए ये वो सारे ऑब्जेक्ट है जिनमें मैग्नेट का यूज़। आप इस पर्स को देखिए, इसमें मैग्नेट लगा होता है जिससे वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नेट लगा होता है ताकि जिससे वो बंद हो जाता है। इस अलमीरा में यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है जिससे वो बंद हो जाती है। ठीक है। इन सब में मैग्नेट लगा होता है। और ये आपका फ्रिज है जिसमें मैग्नेट लगा होता है जिससे वो बंद हो जाता है। द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज में जो है मैग्नेट का यूज़ करते थे सेलर्स। वर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑक्योरिंग मैग्नेट्स नोन एज, जिसका नाम क्या था, उस मैग्नेट का नाम क्या था, लॉर्ड स्टोन्स। विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम, जिसका डिस्कवर जो है एंशिएंट टाइम में किया जाता है, जिस मैग्नेट का। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। अब जिस मैग्नेट का यूज़ किया जाता है वो किससे बना होता है, आयरन के पीसीस से बना होता है। नाउ ए डेज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स।
अब जो है हम मैग्नेट को जो है कई डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं। द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, जो मैग्नेट जो आपके स्कूल के लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, एंड दोज यूज इन पेंसिल बॉक्स में यूज़ किया जाता है, स्टिकर्स में, टॉयज़ में, आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये सब क्या है, हमारे द्वारा बनाए गए मैग्नेट्स हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप्स, कई शेप्स के हो सकते हैं मैग्नेट, जैसे कि इस फिगर में दिया गया। एक तो बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, यू शेप का मैग्नेट है, और ये रिंग मैग्नेट है, ठीक है, जिनका यूज़ अब किया जाता है। डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, क्या मैग्नेट जो है केवल कुछ ही मटेरियल से चिपकता है, उनको अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। केवल कुछ ही मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको जो है वो आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे नीचे 4.1 एक्टिविटी में। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। अब यहाँ पर है कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो ए मैग्नेट। हमें क्या करने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जो ऐसे मटेरियल से कनेक्ट करने हैं जो मैग्नेट के बने हों, और जो मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स को हमें जो है कलेक्ट करना है, ठीक है। प्रिडिक्ट विच ऑफ ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, हमें देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से चिपक रहे हैं। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1, अब हमें इस प्रिडिक्शन को जो हमें टेबल 4.1 में लिखना है। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड, अब हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे मैग्नेट को अपने हाथ में, एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट। वन बाय वन जो हम सभी ऑब्जेक्ट के पास उसको लेकर जाएंगे मैग्नेट को। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है इसे चिपक रहे हैं। देखिए अब ये सारे ऑब्जेक्ट हमने जो है कलेक्ट कर लिए। मान लो ये वुड है, और ये हमारा क्या है, मेटल स्क्रू है, ठीक है, ये पेपर है, और ये हमारी जो है क्लिप है। इन सबको हमने जो है कलेक्ट कर लिया, और वन बाय वन जो है इनके पास हम मैग्नेट लेकर जाएंगे, और अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है हम इस टेबल पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी टेबल नीचे बनी हुई है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। तो मैंने तो ऑब्जर्व करके लिख दिया है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, और जो मतलब किससे वो मटेरियल बना है यहाँ पर हमें लिखना है, ये किस किस मटेरियल से बना है। और अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, हमें अपनी प्रोडक्शन लिखनी है, और यहाँ पर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो हमने पहले ले ली पेंसिल। पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। तो मैग्नेट जो है इससे स्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये वुड की बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन में नो लिखना है, ऑब्जर्वेशन में भी नो लिखना है। इरेज़र होती है, वो रबर की बनी होती है, इसे भी जो है मैग्नेट नहीं स्टिक होता, तो यहाँ पे हमें नो लिखना है। मेटल स्क्रू, अब मेटल का जो स्क्रू होता है ना, वो आयरन का बना होता है। आयरन को जो है वो स्टिक करेगी, मतलब उसको अपनी तरफ जो है आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रेडिक्शन यस आएगा, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी यस आएगा। पेपर क्लिप, पेपर क्लिप से भी मैग्नेट जो है चिपक जाएगा, तो वो क्योंकि वो मेटल का बना होता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा यस। प्लास्टिक रूलर जो है, प्लास्टिक रूलर प्लास्टिक का बना होता है, इससे मैग्नेट नहीं चिपकेगा, तो नो। सीज़र, अब सीज़र का एक पार्ट तो आपका प्लास्टिक का होता है, एक मेटल का। जो मेटल वाला पार्ट है ना, उससे मैग्नेट चिपक सकता है, ठीक है, उससे मैग्नेट चिपकेगा, तो वो होगा हमारा यस। तो इसमें भी यस आएगा हमारा, ठीक है। आपको जैसे पता ही है, की, जो हमारी की होती है वो भी मेटल की बनी होती है, तो इससे भी क्या होगा, प्रेडिक्शन यस आएगी, ऑब्जर्वेशन भी यस आएगी। स्टेपलर भी मेटल और प्लास्टिक का बना होता है, कुछ पार्ट उसका मतलब जो प्लास्टिक का होता है, कुछ मेटल का होता है। जो मेटल वाला पार्ट है ना, उससे वो मैग्नेट चिपकेगा, तो यस लिखना है हमें। शार्पनर का में भी जो मेटल और प्लास्टिक का पार्ट होता है, तो मेटल वाले पार्ट से जो है हमारा जो है वो मैग्नेट जो है चिपकेगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन में भी यस आएगा। तो इस तरीके से हमें ये टेबल फिल करनी है। वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या ये प्रेडिक्शन जो है हमारी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए करेक्ट है। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कुछ कौन से मटेरियल जो है स्टक हुए मैग्नेट से चिपके। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या हुआ, वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, कुछ तो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से, एंड स्टक टू इट, और से चिपक गए हैं। वाइल अदर्स वर नॉट, और कुछ नहीं, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवार्ड्स ए मैग्नेट, जो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट हुए हैं मैग्नेट की तरफ, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल्स, मेटल आयरन जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स है। निकल कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक, निकल और कोबाल्ट भी क्या है, एक मैग्नेटिक है, मटेरियल्स हैं। सम ऑफ
देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट्स। और कुछ ऐसे जो है कॉम्बिनेशन में है, मतलब जिसमें मेटल भी है और प्लास्टिक भी है, तो वो क्या है, वो भी अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट्स की तरफ, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। कौन से मटेरियल्स हैं जिनको टेबल 4.1 में जो है जो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो कौन कौन से थे आपने टेबल में देख ही लिया। जो नहीं स्टिक हुए वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। डू ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है कि जो मैग्नेट है ना, उसका क्या सारा पार्ट जो है सभी मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है क्या, उसका पूरा पार्ट अट्रैक्ट करता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम नीचे देखेंगे कि क्या जो मैग्नेट बना है उसका ये सारा पार्ट जो है अट्रैक्ट करता है किसी मटेरियल को, या फिर ये लास्ट वन, ये लास्ट के पार्ट जो है उसको जो है अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के। मान लो ये मैग्नेट है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्प्रेड सम आयरन, हमने क्या करना है, बहुत सारा आयरन जो है वो स्प्रेड कर देना है, फैला देना है, वेरी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ठीक है। ऑन शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर पर हमने क्या कर देना है, फैला देना है छोटे छोटे टुकड़ों में आयरन को। प्लेस ए बार मैग्नेट, अब हमें वहाँ पर प्लेस करना है बार मैग्नेट को, उसके ऊपर। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग। और हमने क्या करना है, पेपर को टैप करना है, ऐसे करना है हमने टेबल पेपर को। मान लो मैंने ये पेपर ले लिया और इस पर हमने क्या कर देना है, छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं आयरन के, और यहाँ बीच में हमने क्या रख देना है, मैग्नेट रख देना है, ठीक है। और इसी पेपर को हम इस तरीके से टैप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हिलाएंगे हम। व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग, अब आयरन फिलिंग का क्या होगा। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दैट स्टिक टू द मैग्नेट। हम जो है कुछ स्पेशल जो है ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेट में किस तरीके से जो है वो चिपक रहा है। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ओवर ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या जो आयरन स्टिक से है वो सारी मैग्नेट यूनिफॉर्मली जो स्टक हो चुकी है, मतलब पूरे पे चिपक गई है क्या आयरन। ये सारे जो आयरन यहाँ पे पड़े थे, जब इसको टैप टैप किया तो वो क्या पूरे मैग्नेट पे चिपक गए थे आकर सारे। या फिर और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या फिर आयरन जो आयरन था, आयरन फिलिंग थी, वो किस मतलब कुछ ही भाग पर जो है चिपके हैं मैग्नेट के। तो देखिए इसको हमें ऑब्जर्व करना है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। हमने क्या देखा कि जो आयरन फिलिंग थी ना, वो क्या हुई है यहाँ पर एंड पार्ट में, इसके एंड पार्ट में सबसे ज़्यादा चिपकी है, ठीक है। आयरन फिलिंग यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। आयरन फिलिंग क्या है, सबसे ज़्यादा एंड पार्ट्स में चिपकी है, जैसे कि 4.4 में यहाँ पे कह रहा है, दिखाया गया, ठीक है। वाइल ए वेरी फ्यू आयरन, अब देखिए थोड़ा सा आयरन जो है बीच में चिपका है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, सारा आयरन जो है एक तो लास्ट पार्ट में इसके जो एंड पॉइंट्स है वहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा चिपका है। अब क्या है, इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट। क्या अगर अब इस एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करते तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसी मैग्नेट के एंड पॉइंट्स के जो है टू पोल्स होते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक हमारा होता है साउथ पोल, ठीक है। ये इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग हुई है लास्ट पार्ट में, इनके एंड पॉइंट्स में। तो यहाँ पे बताया गया एक नॉर्थ पोल होता है एंड एक साउथ पोल होता है। मोस्ट ऑफ आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप, ठीक है। इसके पोल्स पर ही सबसे ज़्यादा जो आयरन फिलिंग थी वो आकर चिपकी है, ठीक है, स्टिक हुई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कैन वी फाइंड ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। क्या सिंगल पोल का एक मैग्नेट हो सकता है, तो नहीं हो सकता ऐसा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद सिंगल पोल। सिंगल पोल का कोई मतलब अगर आप इसे कहीं से भी तोड़ देंगे, मान लो आपने यहाँ से इसको कट कर दिया तो ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। फिर तोड़कर हमने इसका इतना हिस्सा बना दिया तो ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल। फिर भी अगर हम इन्हें कट कर देंगे तो दो ही पोल होते हैं, ठीक है, दो, सिंगल पोल का नहीं होता मैग्नेट। इफ़ ए मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसीज में भी तोड़ दोगे तब भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इवन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज में भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक नॉर्थ पोल, खाली एक सिंगल नॉर्थ पोल भी नहीं हो सकता, एक साउथ पोल भी नहीं हो सकता किसी भी मैग्नेट में। अब क्या है,
फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैग्नेट से? लेट अस एक्सपेरिमेंट। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड टाई टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज ऑन 4.5 फिगर में जैसे दिखाया गया। इसको ऐसे थ्रेड से बांधा गया है और इसको जो हॉरिजेंटली इस तरीके से मैग्नेट को बांधा गया है, ठीक है। मैग्नेट से बैलेंस्ड हॉरिजेंटली बैलेंस किया गया। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब हमें इसे क्या करना है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो ऐसे हिला देना है, ऐसे हिला देना है, ठीक है। एंड लेट इट कम्स टू रेस्ट, और इसको फिर छोड़ देना है हिलाकर रेस्ट करने के लिए। मार्क द पोजीशन कॉरस्पेंडिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब हम इसकी पोजीशन को जो है मार्क करेंगे कि वो किस पोजीशन में जो है रुका है। और ऑन द पीस ऑफ पेपर, हम नीचे हम पीस ऑफ पेपर लगा देंगे स्टक टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर हम पेपर्स लगा देंगे, जॉइन 2 पॉइंट्स, उसके दोनों पॉइंट्स जो हम जॉइन कर देंगे ऑन द ग्राउंड विद ए लाइन। एक लाइन से सबको जो है जॉइन कर देंगे पेपर्स को। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट्स कम टू रेस्ट। इससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेट जो है किस डायरेक्शन में जो है रुका है, ठीक है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश एंड इट वन एंड वेट। फिर से हमें क्या करना है? फिर से हम उसे रोटेट कर देंगे, हिला देंगे, और फिर हम उसे तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द सेम लाइन? क्या मैग्नेट जो है फिर से सेम लाइन पर रेस्ट करता है? तो नीचे क्वेश्चंस किए गए हैं कि व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट। किस डायरेक्शन में जो है मैग्नेट ने रेस्ट किया है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सेट। अब हम क्या डायरेक्शन का हम कैसे पता लगाते हैं कि सन कहाँ पर उग रहा है, कहाँ पर छिप रहा है? वी हैव अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर। अब हम इसे अप्रॉक्सीमेट आइडिया क्या लगाते हैं कि सन जहाँ से हमारा उगता है वो ईस्ट होता है और जहाँ छिपता है वो वेस्ट होता है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मैग्नेट रेस्ट। इसी तरीके से हम मैग्नेट का डायरेक्शन का भी हम पता लगाया जा सकता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ज़्यादातर जो है मैग्नेट जो है किस दिशा में जो है रेस्ट करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड ए नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो रेस्ट करता है तो उसे नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड साउथ डायरेक्शन में करता है तो साउथ सीकिंग पोल्स कहते हैं, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं उसको। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब जो है मैग्नेट रेस्ट जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही करता है, क्योंकि अवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए जिएंट मैग्नेट। क्योंकि हमारी जो है अर्थ भी जो है एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है, ठीक है, हमारी अर्थ भी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। उसी एक्टिविटी को हम दोबारा से जो है रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नेट है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट कर रहा है। इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। क्या वो किसी और डायरेक्शन में कर रहा है? द इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट नॉर्थ साउथ। इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेट जो है केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइडर्स विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट। इसी एक्टिविटी से हम जो है और भी तरीके से हम कर सकते हैं, मेटल के बने हो या मेटल के ना बने हो जो चीज़, उनसे हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हम और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो कि मैग्नेट की ना बनी हो। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। इसीलिए जो है हम मैग्नेट का यूज़ जो है, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है रेस्ट करती है, इसलिए हम इसका डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास। उसी डिवाइस को हम, जिससे हमें डायरेक्शन का पता लगता है ना और साउथ डायरेक्शन का, वो डिवाइस हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास होता है। वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज, जो कि ओल्डन डेज में जो है जिसको डेवलप किया गया था फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल। इसमें क्या होती है? एक नीडल लगी होती है विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट करती रहती है। आप देखेंगे ये नीडल लगी है, ठीक है, बीच में ये है मैग्नेट कंपास जो कि रोटेट करती रहती है, हिलती रहती है, ठीक है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक, जब आप इसे कहीं भी ले जाएंगे ना तो ये नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी। किसी भी जगह आप ले जाओगे इसको तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी अपने आप ही। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाती है, एक नॉर्थ दिखाएगी और एक साउथ डायरेक्शन दिखाएगी।
कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहीं भी ले जाओ आप वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी वो अपने आप ही। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम रखते हैं इसको। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ, जब हम किसी जगह पर इसको लेके जाते हैं ना, किसी जगह पर हम इसको जब प्लेस करते हैं तो वो अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाती है। The compass box is then gently rotate until the north and south marked on the dial are aligned with the needle, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। Now all direction at that place are indicated on the dial। इस तरीके से हमें सारे डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है इसके थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में जो हम पेज नंबर 67 स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4.4 एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।